नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में फरहत कहती है सारा खाना मैंने और अस्मा भाभी ने बनाया। अजरा भाभी किचन में उस वक्त आई जब सब कुछ पक चुका था। चखने के नाम पर 2 प्लेट बिरयानी की ली और चलती बनी। पता नहीं किस किस्म की औरत है, मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं इनके साथ एक छत के नीचे और कितना अरसा रहना होगा। वासिफ कहता है तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो। फरहत कहती है कैसे छोड़ दूं, मैं भी गोश्त पोस्ट की इंसान हूं। अजरा भाभी के सामने मुद्दा भी पड़ा हो तो वो भी अपने दिफा में उठकर बोलने लगेगा। जब खाना उन्होंने बनाया ही नहीं तो मैं उनका नाम कैसे ले देती। एक नंबर की झगड़ालू औरत है, सबके नाक में दम कर रखा है। अम्मी बिला वजह ही परेशान नहीं हो रही थी, मगर मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अब पता लगा शौहर के साथ दूसरे रिश्ते भी मैटर करते हैं। वासिफ कहता है देखो ये सब लड़कियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, बस फर्क इतना है कि तुम अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हो। तुमने घर में ज्यादा काम नहीं किए इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। फरहत कहती है हाँ, अम्मी ने और अब्बू ने तो हमेशा मुझे शहजादियों जैसी जिंदगी दी। मजाल है कि कभी पानी भी अपने हाथ से उठाकर पिया हो। कहते तो मुझे अम्मी अब्बू शहजादी थे, मगर दे दिया तुम्हारे घर में झाड़ू पोंछे के लिए। वासिफ कहता है फिक्र न करो, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। फरहत कहती है कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे हम कुछ दिन बाद अलहदा हो जाएंगे। अजरा भाभी जैसी औरत से मेरी जान छूट जाएगी और मुझे इस जंजालपुरे का खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा। वासिफ फरहत को गौर से देखता है जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो शादी से पहले तो तुम ऐसी न थी, मगर शादी के बाद तो तुम्हारे पर और पंजे दोनों निकल आए। बहरहाल कुछ दिन बाद इस घर के मसाइल तो बदलें या ना बदलें, मगर तुम जरूर आदी हो जाओगी। वासिफ करवट बदलकर सो जाता है। वासिफ सुबह सवेरे अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। इतने में वासिफ का दोस्त भी आ जाता है। वासिफ अपने दोस्त को देखकर कहता है सुना कैसी गुजर रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी। वासिफ कहता है सोचा था शादी के बाद सुकून होगा, मगर खाक। घर में जाओ तो बीवी की शिकायतें, अम्मा के पास जाओ तो बहुओं के शिकवे। कंवारे ही अच्छे थे, अपनी नींद सोते थे, मर्जी से उठते थे, मगर अब वो आसाइशें कहाँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे रामीन का दिल तोड़ने की सजा मिल रही है। वासिफ कहता है तू रामीन का सुना, वो ठीक तो है ना। वासिफ का दोस्त कहता है वो अमेरिका में है, मेरी ज्यादा बात तो नहीं हुई मगर पहले से बेहतर है। वासिफ लंबी सांस लेता है जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी मैं अपने आप को उसका मुजरिम समझता रहूंगा। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो मेरे लिए इस हद तक भी जा सकती है। दूसरी तरफ अजरा के पास गुलशन आ रही है। सुना तेरे काम का क्या बना, अंडे वाली सरकार के मंत्रों का कुछ असर हुआ कि नहीं। अजरा कहती है मुझे तो वो तुम्हारा बाबा पखंडी ही लगता है, झूठा कहीं का। पैसे अलग से खर्च हो रहे हैं और काम उलट हो रहा है। जिस दिन से उस बाबा के पास जा रही हूँ अपने शौहर से 4 दफा बेइज्जती करवा चुकी हूँ। शौहर का मेरी मुट्ठी में आना तो दूर की बात, वो तो पहले से भी ज्यादा अपनी अम्मी के घुटनों में बैठा रहता है। गुलशन आरा कहती है मुझे लगता है तेरी सास भी जादू टोने करती है। जो अंडे वाली सरकार का अमल काम नहीं कर रहा, अब मुझे लगता है तुझे दूसरे बाबा के पास लेकर जाना ही होगा। वो बहुत पहुंचे हुए हैं, वही तोड़ निकालेंगे तुम्हारी सास के मंत्रों का, बस उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। अजरा गुलशन आरा की तरफ अपनी आंखों को निकाल कर देखती है। गुलशन आरा कहती तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, मैनेज कर लूंगी। अजरा की आंखें लाल पीली होती हैं। तू उठ, अभी निकल मेरे घर से चालाक औरत, तुझे बहन बनाकर मुझे ही लूटना है। मुझे तो लगता है तू उन पखंडियों बाबाओं के साथ मिली हुई है, तेरा जरूर कमीशन है। अजरा गुलशन आरा को बाजुओं से पकड़ती है और घर से निकालने की कोशिश करती है। गुलशन आरा कहती है बहन मेरी बात तो सुन, तू तो खामखा ही गुस्सा कर रही है, मैं तो तेरे भले का कह रही थी। अजरा कहती है मुझे तो वो भला ही नहीं चाहिए जो तेरे हाथ से हो, मैं तेरे जैसी औरतों को खूब जानती हूँ। गुलशन आरा घर से बाहर थी और बुड़बुड़ा रही थी। अजीब अहमक औरत है, पल में तोला पल में माशा। इतनी बेवकूफ है नहीं जितनी मैं समझती थी इसे। मेरी लालच ने अच्छा भला शिकार हाथ आया खो दिया। खैर मैं भी इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ने वाली। मेरा नाम भी गुलशन आरा है, 10 महलों से पहले ही निकाली जा चुकी हूँ, 11वें महल्ले से भी निकाली गई तो क्या फर्क पड़ता है। जिस शहर में लालची लोग और अजरा जैसी औरतें हों उस शहर के ठग भूखे नहीं मरते। अजरा गुस्से से टीवी लगाती है। मुझे गुलशन आरा की बच्ची ने बेवकूफ समझ रखा था,
مجھے لوٹنے چلی تھی، میں نے بھی اس کے ساتھ وہ کیا، اگلی بار کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے 100 بار سوچے گی۔ عذرا لمبی سانس لیتی ہے اور آرام سے سو جاتی ہے۔ عذرا کے کھراٹوں کی آواز سن کر اس کا بیٹا بھی ایک دم سے نیند سے اٹھ جاتا ہے۔ ڈرامہ بیوی باجی میں اتنا ہی۔